Assalamualaikum viewers. Today I am going to explain you क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था। मैं पार्ट 2 आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है हमारे पास Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1, मतलब इनका होल कॉन्जुगेट लेना है। और यहाँ पे राइट साइड पे Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने उतार दिया यहाँ पर। वेरीफाई दैट सेम वैल्यू लेके चलनी है, यानी कि पार्ट 1 में जो वैल्यू ली थी हमने वही वाली वैल्यू लेनी है, वाली -4 + 6 आया। ठीक है, तो मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद Z1 की वैल्यू उतार ली, फिर Z2 की वैल्यू उतार ली। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड करा हमने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, Z1 माइनस Z2। Z1 की वैल्यू क्या थी, -4 + 6 आया। ठीक है, माइनस साइन आया बीच में, Z2 की वैल्यू आई, ये वाली उतार ली हमने। फिर देन ये हम पता है कि ये हमारे पास जो होल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आ जाएंगे। 2 to the 4 और +1, ये वाला +1 हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा एज इट इज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक स्टेप मैंने डायरेक्टली फॉरवर्ड करा है कि हम ब्रैकेट का साइन मल्टीप्लाई करते, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस +2 आयोटा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई साथ साथ कर लिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिए। फिर ये वाला स्टेप एज इट इज़ आ गया। यहाँ तो -4 + 6 आयोटा था, तो ये एज इट इज़ नीचे उतर गया। यहाँ पीछे साइन नहीं थी ब्रैकेट के बाद, ये एज इट इज़ उतर गया। ये वाली साइन जो ना मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो ये -5/2 हो गया और प्लस माइनस माइनस +2 आयोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखें प्लस अपॉन में 2 आ रहा है, तो जब अपॉन में 2 आ जाए एक जगह पे तो एलसीएम होता है कंपलसरी। तो यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा हमें। 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 1, यहाँ 2 है ऑलरेडी, तो 2 1 ज़ा 2, 1 की टेबल में 2 किस टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, उसकी 4 2 ज़ा 8 कर दिया, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस की एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5 + 2 2 ज़ा 4 आया। ठीक है, ऐसे में आगे हमारे पास। उसके नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा कि इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रियल पार्ट को रियल पार्ट सॉल्व कर लेंगे। -8 -5 रियल पार्ट है दोनों, तो यहाँ पास में -8 -5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 8 और 5 कितना होता है, 9 10 11 12 13। लेकिन साइन किसकी आएगी हमारे पास, बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए मैंने पहले आप लोगों के आसानी के लिए कर दिया कि रियल पार्ट अलग से लिख दिया और इमेजनरी पार्ट अलग से लिख दिया। ये स्टेप चाहे तो आप लोग कर लें, नहीं चाहे तो नहीं करें, इसको स्किप करके डायरेक्टली आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। ये इस बात का ख्याल रखना है कि रियल पार्ट में ऐड होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट में ऐड हो। ठीक है, -8 -5 -13 आगे साइन हमेशा, देखिए दोनों को हम ऐड तो कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस करके, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, रूल्स है मैथमेटिक्स का ही। तो बड़ा नंबर कौन से हमारे पास, -8। जैसे हम लोग घर में जो फॉलो करते हैं कि बड़ों की बात मानी जाती है, इस तरह बड़ों का साइन लिया जाता है यहाँ पर। फिर -+12 + 4, 12 + 4 16 आयोटा। यहाँ पर क्या प्लस 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 ही था, तो हमारा प्लस ही हो गया डायरेक्ट, डिवाइड बाय 2। अब एल्शियम ब्रेक कर देंगे, जाहिर सी बात है 2 इसके साथ भी और ये 2 इसके साथ भी है, दोनों के साथ आ जाएगा -13/2 + 16 आयोटा /2। अब सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, 13 तो प्राइम नंबर है, अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता है, लेकिन ये तो हो सकता है 2 1 2 2 8 16। ठीक है, अब हमारे पास बारी है कॉन्जुगेट लेनी। कॉन्जुगेट हमने स्टार्ट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें Z1 माइनस Z2 करेंगे, उसके बाद ही उसका होल कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये नहीं कर सकते हम कि पहले माइनस करने से पहले हम कॉन्जुगेट लगा दें, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करा हमने दोनों साइड पे। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, यहाँ जो आयोटा था इमेजनरी पार्ट था, जब कॉन्जुगेट लगा हटाएंगे तो इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ डिवाइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या है 8, सिम्प्लीफाई करने के बाद 8 बचा था ऊपर, तो प्लस था, माइनस साइन आ गई। बस ये हमारे पास आ गया Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, इसे होल बार भी कहते हैं। तो ये नाउ मूव टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड को हमने देखा Z1, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट फिर Z2 कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट लेना इन दोनों। अब हमने क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, Z1 की वैल्यू उतार ली हमने, कहाँ से उतारी, सवाल से उतार ली। Z1 किसके बराबर था, हमारे पास -4 + 6 आयोटा के बराबर था, उसको कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया हमने साथ साथ, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन Z1 वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लगाया, फिर प्लस साइन क्या होगी, माइनस में चेंज होगी, सिंपल। रियल पार्ट की साइन नहीं चेंज होगी, इस बात का ख्याल रखना है व्यूअर्स आपने कि रियल पार्ट की साइन हमेशा वो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। उसके बाद Z2 की वैल्यू उतारी हमने, 2 + 4 5/2 + 2 आयोटा। ये
शायद हमने माइनस साइन भी चेंज कर दी क्योंकि हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर लिया है। माइनस साइन को क्या कर दिया, +2 आयोटा कर दिया, ठीक है। और साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 to the 4 + 1 5/2। अंडरस्टैंड नाउ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट करना है, यानी कि दोनों के कॉन्जुगेट को माइनस करना है आपस में। जैसे हमें सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि Z1 के कॉन्जुगेट लेके माइनस Z2 कॉन्जुगेट करना था, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। Z1 की वैल्यू उतार ली हमने -4 -6 आयोटा। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि हमें Z1 की वैल्यू नहीं उतारेंगे, Z1 की कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है ना वो वाली उतारनी है। यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा, तो Z2 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है ना वो उतारनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये वैल्यू उतार ली, -5/2 करा, माइनस प्लस -2 आयोटा आ गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करा सिंपल, यहाँ ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो गया, यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई हो रही। देन हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में नहीं कर सकते, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम ऐसे एलसीएम ले लेंगे हम 2 का, जैसे पहले लिया कि 1 नीचे, 4 2 = 8, 6 2 = 12, 2 1 = 2, ठीक है, और 2 2 = 4 जैसे पहले लिया था एलसीएम, एज इट इज एलसीएम। -8 आया, 4 2 = 8, -6 2 = 12, 5 1 = 5, 2 2 = 4 आया था। अब एलसीएम हो गया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, -8 -5 -13 अपॉन -12 -4 -16/2 अलग अलग हमने एलसीएम, साथ साथ हमने एलसीएम भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यानी कि एलसीएम ब्रेक करने से मुराद क्या है, जो डिवाइड में 2 था दोनों के साथ था तो हमने ब्रेक करके लिख दिया, एक स्टेप डायरेक्टली मूव करा हमने। 2 1 = 2, 2 8 16 आ गया हमारे पास। यहाँ पर क्या आ गया, -8, और यहाँ पर क्या आ गया, -3/2 13/2 सॉरी, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, ये वाली आई है, राइट हैंड साइड भी ये आ गई। तो उसके बाद से प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। सवाल में हमें क्या कहा था, वेरीफाई करें तो हमने लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अगर सवाल में क्या है कि प्रूफ करें तो हम हैंस प्रूफ लिख देंगे, जैसी रिक्वायरमेंट है वही लिख देंगे, ठीक है।